गया है, अब फिटनेस की जरूरत है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं शिखा शर्मा और आज है मंडे मॉर्निंग। न्यू डे है, न्यू वीक है, तो न्यू गोल भी होना चाहिए। आ गई हूं आपको लेकर मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। फिटनेस टिप्स भी आपको बताएंगे कि कैसे समय निकालकर भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहें लेकिन अपडेटेड भी रहें। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं आज के लिए क्या क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, आज की तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी खबर है। दिल्ली से सुबह 11:25 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डबोक एयरपोर्ट उदयपुर पहुंचेंगे। सुबह 11:55 पर पहुंचेंगे हेलीपैड। इसके बाद बता दें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12:05 का समय है, जब 12:10 पर वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 12:15 बजे जब हरि मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फिर इसके बाद दोपहर 12:25 का समय जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे बेणेश्वर धाम में। दोपहर 12:25 से लेकर 12:40 तक अर्थात 12:45 बजे तक प्रदर्शनी स्टॉल का मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे। फिर दोपहर 12:40 से लेकर 1:40 तक अर्थात 1 घंटे का ये उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा, जब राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बेणेश्वर धाम पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 2:20 पर डबोक एयरपोर्ट उदयपुर से प्रस्थान करेंगे। फिर शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे जोधपुर हाउस दिल्ली। तो आज के कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन फिर बता दें आपको कि दिल्ली से सुबह 11:25 पर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे उदयपुर, जहां उनका एक कार्यक्रम है। फिर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर पहुंचेंगे, वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। फिर हरि मंदिर जाएंगे, बेणेश्वर धाम भी मुख्यमंत्री जाएंगे, अवलोकन करेंगे। राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसकी तैयारियां कई दिनों पहले से ही हो रही थी और जब मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम भी इसमें जुड़ा तो फिर इस तैयारी को प्रशासनिक अधिकारियों ने और तेज कर दिया। अब जब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे तो दिलचस्प तस्वीरें एक एक कर हम भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर उस समय दिखाएंगे। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री डबोक एयरपोर्ट उदयपुर से प्रस्थान करेंगे। जोधपुर हाउस दिल्ली शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। चलिए ये तो थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी खबर। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि राजस्थान की धरा पर हैं योगी आदित्यनाथ। कल भी हमने आपको तस्वीरें साझा की थी। कल जब वो चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे थे वहाँ उन्होंने वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी, लेकिन आज वो जालौर में रहेंगे। जालौर में रात्रि विश्राम का उनका कल कार्यक्रम था। रात्रि विश्राम उन्होंने वही किया। फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ है। कल सिरे मंदिर में आयोजित 375वीं वर्षगांठ के महायज्ञ कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और शांतिनाथ बालिका आदर्श स्कूल का निरीक्षण कर जनसभा को संबोधित भी किया। उनके संबोधन में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए, उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी योगी आदित्यनाथ ने सराहा था कल के आयोजन में। आज रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद महायज्ञ की पूर्ण आहुति दी जाएगी और फिर इसके बाद जो सिरे मंदिर धाम है यहाँ पर स्थित कन्यागिरी प्रांगण में सुबह 10 बजे धर्मसभा का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे और ये भी देखने लायक रहेगा कि उनका जो संबोधन होता है वो कितना खास रहता है और किसके इर्द गिर्द घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। 9 राज्यों की 30 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने विधायकों को व्हीप जारी कर दिया है। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को हिमाचल की कुफरी से कसौली शिफ्ट कर दिया गया और राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं। और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब अंतिम दिन था और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो इसमें नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। अब आज चूंकि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, 9 राज्यों की 30 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने विधायकों को व्हीप जारी कर दिया है, क्योंकि मौका राज्यसभा चुनाव का है तो सभी से व्हीप जारी कर कहा है कि वो आवश्यक रूप से पहुंचे। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को हिमाचल की कुफरी से कसौली शिफ्ट किया गया है और कई बड़े चेहरे भी आपको नामांकन करते हुए दिखाई दिए थे। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारे गए प्रत्याशी हों, इंडिया की ओर से या फिर एनडीए अलायंस की ओर से उतारे गए प्रत्याशी हों, कई नए चेहरों को इस बार
खास तौर पर पसंद किया गया और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो फिर कुछ वरिष्ठ नेता भी हमें इसमें दिखाई दिए जो पहले भी इन सीटों पर काबिज हो चुके हैं, एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि जुड़ी है कि अब आपको आने वाले दिनों में गर्मी में ठंड का एहसास होगा या फिर गर्मी में गर्मी ही सताएगी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, तो तापमान में गिरावट आई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदला है, कई जिलों में बारिश और ओले गिरे हैं। बीते दिन हनुमानगढ़ की संगरिया में तेज धूप के बीच ओले गिरे हैं। तो फिर मौसम जो बदल रहा है लगातार, वो कभी एहसास करवा रहा है गर्मी की तपिश का, तो फिर कभी हल्की बारिश बूंदाबांदी के चलते ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। लेकिन बता दें कि मौसम बदलने से तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। 16 से 18 मार्च तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। चूंकि कहा जा रहा है कि मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ा था मार्च की शुरुआती गर्मी के दिनों में, 40 के पार तापमान मार्च के शुरुआती दिनों में पहुंचना वाकई पीक सीजन का एहसास करवाता है। लेकिन अब जरूर कुछ राहत मिली है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से। हालांकि पश्चिम विक्षोभ कम जो सक्रिय हुए थे जनवरी फरवरी में, उसी का असर है कि इस बार गर्मी के सीजन में शुरुआती दिन से ही पारा जो है वो 40 के पार पहुंच गया। और आने वाले दिनों में क्या होगा इस बात की चिंता तो अभी से सताने लगी है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ पारा जाने लगा है। 18 मार्च की शाम से फिर बदलेगा प्रदेश का मौसम। 21 मार्च तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। 18 मार्च को 12 जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। तो 18 मार्च को 12 जिले ऐसे हैं जिसके लेकर के मौसम विभाग ने फिर अलर्ट कर दिया है। कौन से ये जिले हैं और किस तरह से मौसम बदलेगा पश्चिम विक्षोभ के असर से, वो हमने आपको बताया। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि आज विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान शुरू हो रहा है। अन्य राज्यों की शराब और अवैध शराब पर नजर रहेगी। इस पर नजर रहेगी जो अवैध शराब की सप्लाई होती है, तस्कर अलग अलग राज्यों से लाकर तस्करी करते हैं, और जो कोशिश है अवैध शराब की भंडारण परिवहन को रोकने की, वो लगातार विभाग कर रहा है। अवैध शराब की बिक्री और संग्रहण पर विशेष टीम नजर रखेगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समन्वय से जिला स्तर पर कार्रवाई होगी। होटल, बार, रेस्टोरेंट आदि पर निरंतर रेड डालने के निर्देश है। कार्रवाई की जानकारी प्रतिदिन सुबह गूगल स्ट्रीट पर करनी होगी अपडेट। तो देखिए निरोधात्मक अभियान कैसे चलेगा ये आपको बता देते हैं। हमें राज्यों की शराब हो, अवैध शराब हो पर नजर रहेगी। एक विशेष टीम इसके लिए लगा दी गई है, वो इसकी निगरानी करेगी। तो चलिए ये तो थी आबकारी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। कैसा अभियान रहेगा, किस तरह से टीमें इस पर निगरानी करेंगी और इसका असर क्या होगा और अधिकारियों से कैसे इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की। सबसे पहले डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया पेपर की पहली प्रकाशित खबर क्या है, जो कह रही है कि पोल बिगुल यानी कि चुनावी बिगुल बच चुका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की गई थी और राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। परिणाम कब आया था उसकी तारीखें भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीईसी ने बता दी थी। The Election Commission of India has announced the schedule for assembly polls for Kerala, Assam, Tamil Nadu and West Bengal. तो निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों के लिए, जिसमें असम है, केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। एज पर द अनाउंसमेंट द असेंबली इलेक्शन विल कमेंस फ्रॉम अप्रैल 9। तो जो असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो किया गया है, शुरुआत इसकी 9 अप्रैल से होगी, जब अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव होंगे। Addressing a press conference in the national capital today, the Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar termed the assembly polls a festival of pride and urged first-time voters to participate enthusiastically. तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने सभी जो वोटर्स हैं उनको कहा है कि जो चुनाव बचा है और चुनावी जो त्यौहार है वो एक तरह से गौरव का त्यौहार है। उन्होंने इसे गौरव का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अब 18 साल से ऊपर हो गए हैं और पहली बार
चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे एंथुसियास्टिकली उन्होंने कहा है कि भाग ले इसमें और चुनाव में आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। The CEC made a special appeal to young and first-time voters, saying, "My dear friends, you are about to step into one of the most important responsibilities." उन्होंने कहा है और सभी से अपील की है, फर्स्ट टाइम वोटर से खासतौर पर, कि मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए ये दिन बहुत मायने लगता है, क्योंकि लोकतंत्र का त्योहार है, गौरव का दिन है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भाग ले। चलिए अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओम बिरला को लिखे पत्र से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने उनके नेतृत्व को सराहा है। पीएम पेन्स लेटर टू बिरला, लॉर्ड्स हिज लीडरशिप। क्या कहा है उन्हें, आइए आपको बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे रोट अ लेटर टू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रेजिंग हिम फॉर हिज कंपोजर, impartiality and leadership after a no confidence motion against him was defeated in the house। तो एक अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था, वो फिर सदन में खारिज हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिख करके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संयम की, उनके व्यवहार की और उनकी लीडरशिप की, उनके नेतृत्व की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है ऑल्सो लॉर्डेड हिम फॉर अपहोल्डिंग parliamentary decorum and ensuring the dignity of democratic institution। और उन्होंने इस बात की सराहना भी की है ओम बिरला की कि जिस तरह से वो सदन की गरिमा को बनाए रखते हैं और लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र इस पत्र में किया है और उनके नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा लॉन्चेस राजस्थान उत्सव 2026। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा on Sunday inaugurated Rajasthan Utsav 2026 at Bikaner House on the occasion of Rajasthan Day, marking the beginning of a 10-day culture festival celebrating the state's रिच आर्ट ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने अब कल राजस्थान उत्सव 2026 से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये 10 दिवसीय होगा, जिसमें राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपरा और राजस्थान की झलक दिखाई देगी। राजस्थान किस तरह से कल्चर में रिच है, हमारी संस्कृति को आज दुनिया भर में सराहा जाता है। हमारी संस्कृति खास है, ना सिर्फ यहाँ वीर योद्धाओं की बात होती है, बल्कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, उनका भी जिक्र होता है। और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी से जुड़े राजस्थान उत्सव 2026 के बीकानेर हाउस में जो ओकेजन था, राजस्थान दिवस मनाने की कड़ी में ये भी एक आयोजन था, तो इसका जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो कि जिसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक अपील की है आम लोगों से, आम जनता से, राजस्थान वासियों से। क्या अपील की है, चलिए जानते हैं पूरी खबर में। पार्टिसिपेट इन कल्चर इवेंट्स टू प्रमोट हेरिटेज, CS वी श्रीनिवास। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि आप लोक संस्कृति से जुड़े रहें और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लें। Chief Secretary V. Srinivas on Sunday inaugurated a painting exhibition organized by Rajasthan Lalit Kala Academy at Jawahar Kala Kendra। तो जवाहर कला केंद्र में राजस्थानी ललित कला अकादमी की ओर से जो एक खास तौर पर पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे और उन्होंने कहा कि he viewed the artworks, interacted with artists and appreciated their creation, encouraging them। जब उन्होंने तमाम जो पेंटिंग प्रदर्शनी के दौरान देखा कि कलाकारों ने किस तरह से रंगों को उकेरा है और अपनी भावनाओं को उसमें उजागर किया है, तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उसकी सराहना की और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राजस्थानी इस तरह से बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि हमारी संस्कृति को और अधिक बढ़ावा भी मिले और उसका और अधिक सम्मान भी देश और दुनिया में हो। और अगर आप इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे, आपकी भागीदारी भी रहेगी, तो फिर प्रदेश को जो विकसित राजस्थान बनाने का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। और श्रीनिवास ऑल्सो सेड Departments of Tourism, Art, Literature and Culture and Archaeology are organizing programs across the state to celebrate Rajasthan's history, art and culture। उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो पर्यटन है, पर्यटन विभाग है, वो ऐसे आयोजन को और न सिर्फ प्रदेश भर तक सीमित रखा है, बल्कि इसे आगे भी अलग अलग राज्यों में के लिए भी प्रयासरत है ताकि जो राजस्थान की संस्कृति है, विरासत है, इसे बढ़ावा मिले। तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबर। अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो पहली प्रकाशित खबर सच बेधड़क की, सीएम भजनलाल शर्मा की वित्त मंत्री से मुलाकात से जुड़ी है। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। ये तस्वीर जो खास है, मुस्कुराहट है दोनों ही चेहरे पर है
और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की, क्योंकि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे थे, तस्वीरें दिखाई थी, फिर उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई, फिर अलग कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर मुलाकात शिष्टाचार भेंट को लेकर, क्योंकि मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है, जिसमें राजस्थान के सर्वांगीण विकास, केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जोधपुर हाउस से रवाना होकर वित्त मंत्री के आवास पहुंचे थे। बैठक में राज्य में समावेशी विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना SASCI के तहत राजस्थान को मिल रहे केंद्र सरकार के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र के सहयोग से राज्य में पूंजीगत निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष गति मिल रही है। वित्त मंत्री ने राजस्थान के विकास कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग जारी रखने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सच पे धड़क में प्रकाशित अगली बड़ी खबर। तो सीएम ने विकसित राजस्थान रन 2026 को हरी झंडी दिखा दी है। राजस्थान दिवस के अवसर पर रविवार को जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन किया और मुख्यमंत्री कभी मॉर्निंग वॉक पर भी जब निकलते हैं तो संदेश फिट रहने का मुख्यमंत्री देते हैं और मुख्यमंत्री भी जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसे बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करते हुए मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा दिखाई भी देते हैं और खास तौर पर जब बात हो पहल की तो इससे जुड़ी पहल भी करते हैं। अब बात करेंगे विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन जो कल किया गया था उसकी। जयपुर में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से राज्य स्तरीय रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को खिलाड़ियों से आमजन के साथ दौड़ लगाई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित दौड़ लगाना स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। दिन की शुरुआत दौड़ के साथ करने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, साथ ही जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष ने सुनी जनता की समस्याएं। बिरला ने दिव्यांगजनों को बांटी मोटराइज ट्राई साइकिल। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र कोटा स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की समस्या सुनी और जब भी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होते हैं लोकसभा स्पीकर वहां पहुंचते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि चाहे उनको कितने ही महत्वपूर्ण आयोजनों में जुड़ना हो, समय निकाले, आम जनता से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं को सुने, न सिर्फ सुने बल्कि अधिकारियों को निर्देशित भी करें कि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो और कर भी यही तस्वीरें सामने आई है। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिनकी शिकायतों पर बिरला ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यालय पर पहुंचे दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी भेंट की है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों के जीवन को अधिक सुगम बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सशक्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं जो कि जुड़ी है सीएम योगी आदित्यनाथ के राजस्थान दौरे से। तो जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जातिवाद की राजनीति भारत की नींव कमजोर कर रही है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि जातिवाद की जो राजनीति है वो पूरे ही भारत को कमजोर करने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति भारत की नींव कमजोर कर रही है, समाज को फिर से गुलामी की ओर धकेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, मर्यादा और राष्ट्रीय अस्मिता का जीवंत प्रहरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने तमाम बातें कही। जातिवाद का भी उन्होंने जिक्र इसी कार्यक्रम में किया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों ने राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि देश और धर्म की रक्षा का कार्य किया। उन्होंने कहा कि समाज को जातिवाद के आधार पर बांटने की राजनीति देश की एकता शक्ति को कमजोर करती है। योगी ने मेवाड़ और उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान की वीरभूमि का भी इसमें योगदान है। तो ये तो थी आज तमाम बड़ी खबरें फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार में प्रकाशित खबरों की और आज के दिन की बड़ी खबरों की। आज मौसम कैसा रहेगा और आज के क्या कार्यक्रम रहेंगे, पीएम के भी सीएम के भी। एक ऐसी स्थिति है जिससे न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपकी मानसिक स्थिति अर्थात मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रेक से पहले हमने बात की आज के दिन की तमाम बड़ी खबरों की, फर्स्ट इंडिया अखबार की खबरों की, लेकिन अब हम बिना समय गवाए सीधे बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि रोज हम इस खास बुलेटिन में खास तौर पर ख्याल रखते हैं आपकी सेहत का, बात करते हैं फिटनेस कोच से। चलिए, तो मैं आ चुकी हूँ लाइफटाइम फिटनेस जिम में मौजूद हूँ और हमारे साथ आज मौजूद है फिटनेस कोच भानु प्रताप। तो भानु प्रताप जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। अब सीधा बात करेंगे फिटनेस को लेकर, क्योंकि हम मेंबर्स से भी बात करते हैं, कोच से भी बात करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि फिटनेस की जो शुरुआत होती है उसमें की रोल प्ले करता है डाइट का, सप्लीमेंट्स का, लेकिन सप्लीमेंट्स को लेकर काफ़ी मिथ होते हैं। इस मिथ को कैसे तोड़ना चाहेंगे आज आप? सप्लीमेंट्स के बारे में कई मिथ होते हैं। लोगों को लगता है ये फेक है या अनहेल्दी है, इसे लेने से हमें कई बीमारी होगी, लिवर ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी या नकली बॉडी बनती है। तो इस तरह के काफ़ी एक्स्ट्रा मिथ फैले हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके गोल होते हैं और उन गोल को अचीव करने के कई तरह के अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें आपको यूज़ में लेना होता है। आपका फैट लॉस का गोल है, आप उस तरीके से सप्लीमेंट यूज़ में लेंगे, लाइक आइसोलेट प्रोटीन हो गया, आपका EAA हो गया, आपका L-कार्निटाइन हो गया, फेट कटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो न्यूट्रिशन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो आप डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आपके गोल के अकॉर्डिंग कितना आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, कितना कार्ब्स जाना चाहिए, तो आप नेचुरल डाइट से, रॉ मटेरियल से वो ले नहीं पाते, तो न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट आपके गोल को अचीव करने में, न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी लाइफ को हेल्दी बनाता है। क्योंकि आज हम बात मिथ को लेकर कर रहे हैं। चलिए, एक और मिथ है, क्योंकि आपने डाइट का जिक्र किया, अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में इसे लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस छिड़ती है, कमेंट्स में भी एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई देता है। आप क्या मानते हैं, बेहतरीन डाइट कौन सी है या फिर दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहतर है? डाइट दोनों ही बेहतर है अकॉर्डिंग टू पर्सन। अगर वो नॉन वेज है तो नॉन वेज ले सकता है, वेजिटेरियन है तो वेज भी ले सकता है। बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को मानना ये है कि वो नॉन वेज खाएंगे तो ही बॉडी बनेगी। एक अच्छी पर्सनैलिटी आप नॉन वेज के बिना भी बना सकते हैं प्योर वेजिटेरियन डाइट से। आप उसमें स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, जितने भी बीन्स हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पनीर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वेजिटेरियन में आप ऐड कर सकते हैं। तो वेज जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन वेज से ज़्यादा वेज में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे स्प्राउट्स को लेके मतलब कई सारे बीन्स होते हैं, उनको मिला के आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। स्प्राउट से बहुत सारी मील्स बनती हैं, आप स्मूदियाँ ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेहतर जो पर्सनैलिटी है वो आप वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करके भी आप बना सकते हैं। अब क्या फिट रहने के लिए शुगर पूरी तरह से छोड़नी होगी? जो आइसक्रीम लवर्स हैं, चॉकलेट लवर्स हैं, क्या उनको अब अपना मन मारना होगा या फिर कुछ और तरीका है? क्या चीट मील कुछ हो सकती है? एक हेल्दी लाइफ बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें छोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है। आपका जो भी क्रेविंग होता है, आप वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ आप उसे ले सकते हैं। आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें छोड़नी होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी खा नहीं सकते। आप वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आप वो सारी जो चीज़ें आप खाना चाह रहे हैं वो आप खा सकते हैं। आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आप चॉकलेट भी खा सकते हैं, आप स्वीट्स भी खा सकते हैं, व्हाटएवर। अब इसके अलावा जो प्रोटीन शेक के अलावा जो बाकी जो डाइट है, जूसेस हैं, उसका कितना अहम रोल है फिट रहने के लिए और अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए? वो सप्लीमेंट्स के अलावा ये तो हमारी मीलें होती हैं जो डिपेंड करता है कि आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पर हम मील डिवाइड करते हैं। और एक मील हमारी कितने प्रोटीन की है, कितने जो कार्ब है वो कितने ग्राम की है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम 6 से 8 मील डिवाइड करते हैं। तो सप्लीमेंट के अलावा हम जो मील है स्मूदी में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्राउट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और मतलब जिस तरीके से आपका गोल है उस तरीके से आप मील डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी बात, क्योंकि इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना है, मंडे मोटिवेशन या फिर फिटनेस को लेकर आपकी ओर से एक फिटनेस मंत्र, भानु प्रताप। देखिए, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, आजकल के जो स्ट्रीट फूड है, अनहेल्दी लाइफ है, लोगों का लेट उठना, लेट जगना, ठीक है, और अनहेल्दी खाना, स्ट्रीट फूड जो है
इतना गंदा जो खाना है, लोगों की लाइफ जो है अनहेल्दी होती जा रही है। हेल्दी लाइफ के लिए आप डेली रूटीन में कोई भी एक्सरसाइज ऐड करें, हेल्दी खाना खाएं, अच्छी नींद लें और फिट रहें। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए और फिटनेस को लेकर बात करने के लिए भानु प्रताप जी। तो आज के लिए फिटनेस मंत्र यही है कि दिनचर्या में बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि यूं तो कहा जाता है कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अगर वाकई फिटनेस के लिए भी कार्य हो, अगर आपकी दिनचर्या बेहतर हो, एक प्रॉपर डाइट हो, तो फिर आप भी क्या कुछ नहीं कर सकते, आप भी फिट हो सकते हैं, फाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मंडे मोटिवेशन जरूर मिला होगा। एक बार फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।